हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम भारतीय राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और इसमें हमने इसकी कुछ शक्तियों को देखा था और इनके विशेषाधिकार और इनके बेसिक आर्टिकल्स हम पढ़ चुके थे। तो अब बात करें हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति की कुछ अन्य बची हुई शक्तियाँ तथा इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि फैक्टों से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट तो याद होते हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके पास क्या शक्तियाँ हैं, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि अभी कौन सा राष्ट्रपति है या फिर सबसे छोटा कार्यकाल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति की कुछ बची हुई शक्तियाँ थी, जिनमें से एक वीटो पावर है। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर को अगर हम समझें तो एक्चुअली में वीटो पावर होती क्या है। तो वीटो पावर अर्थात जो भी कार्यपालिका, क्योंकि विधायिका का काम, जो कार्य बनाने का काम है, वो कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका का हेड कौन होता है? नाम मात्र का हेड राष्ट्रपति होता है और वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। तो जब कार्यपालिका कोई विधेयक या कोई बिल बनाती है या अपनी कोई कार्यवाही करती है, तो उस कार्यवाही पे फाइनल डिस्पोजल कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति। तो जब प्रेसिडेंट फाइनल डिस्पोजल देते हैं तो उस विधेयक को या उस फाइनल डिस्पोजल को, अगर हम बात करें विधायिका की कार्यवाही को विधि बनने से रोकना, अगर कार्यपालिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकना, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है या फिर वह शक्ति क्या कहलाती है? वह वीटो पावर कहलाती है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर्स की। तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर्स होती हैं। एक होती है पूर्ण वीटो अर्थात एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंशन वीटो, और तीसरी होती है जेवी वीटो या पॉकेट वीटो। तो एक एक से समझेंगे। बात की जाए पूर्ण वीटो की, तो पूर्ण वीटो में क्या है? पूर्ण वीटो में यह है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी चीज़ के लिए 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हाँ या ना। तो अगर कोई विधेयक है या कोई बिल है या कोई कार्यवाही है संसद की, सदन की, तो वह क्या है? कार्यपालिका की जो कार्यवाही है उस पर फाइनल डिस्पोजल राष्ट्रपति को देना है। तो जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति, उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो हाँ करेगा, उस बिल पर साइन कर देगा, या फिर मना कर देगा। तो जब राष्ट्रपति किसी बिल को पास करने से मना कर देता है और वापस संसद को भेज देता है, अर्थात उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता है, तो वह कहलाती है पूर्ण वीटो। अगर बात करें पूर्ण वीटो में, तो किस बिल को राष्ट्रपति लौटा सकता है? तो मोस्टली सारे बिल्स को राष्ट्रपति लौटा सकता है, लेकिन क्या है, मना कर सकता है किसी बिल पे साइन करने के लिए। लेकिन अगर एक बात की जाए संविधान संशोधन विधेयक की, अगर संविधान संशोधन विधेयक है अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति क्या है? उसको मना नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति उस पर क्या है? मना नहीं कर सकता है। तो यह एक अपवाद है। अगर अनुच्छेद 368 को हटा दिया जाए तो जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को बनने से मंजूरी ना दे, वह कहलाती है पूर्ण वीटो। अब बात करें दूसरा निलंबनकारी वीटो की। तो निलंबनकारी वीटो में क्या है? सस्पेंशन वीटो, मतलब निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो। तो सस्पेंशन वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल, संसद से कोई बिल पास हुआ और वह बिल गया फाइनल डिस्पोजल के पास, किसके लिए गया? राष्ट्रपति के फाइनल हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो जब राष्ट्रपति के पास फाइनल हस्ताक्षर के लिए वह बिल जाएगा, तो राष्ट्रपति क्या है? उस बिल को क्या है, अगर वापस पुनः किसको भेज दे? संसद को भेज दे। अर्थात क्या है, अगर उस बिल को राष्ट्रपति वापस संसद को भेज दे पुनः विचार के लिए, तो वह क्या कहलाती है? निलंबनकारी वीटो, अर्थात उस पर अपनी अनुमति ना दे और तुरंत वापस कर दे। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि अगर बिल मनी बिल हुआ, या फिर संविधान संशोधन विधेयक हुआ, तो उन पर राष्ट्रपति क्या है? सस्पेंशन वीटो का पावर यूज नहीं कर सकता है। तो निलंबन सबसे पहले पूर्ण वीटो देखा। तो पूर्ण वीटो में क्या है? 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपने हस्ताक्षर करके अनुमति दे दे या अनुमति ना दे। तो जब अनुमति ना दे तब कहलाता है पूर्ण वीटो। लेकिन जब क्या है, अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल अनुमति के लिए गया और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति ना देते हुए और उसको पुनः विचार के लिए किसके पास भेज दे? संसद के पास भेज दे, तो वह क्या है? निलंबनकारी वीटो कहलाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर दोबारा उसी बिल को
संसद क्या है, राष्ट्रपति के पास भेजती है, अर्थात संशोधन करके या बिना उसमें कोई अमेंडमेंट किए, जैसे भी है। अगर पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति ने सदन के पास भेजा और वह सदन इस बिल को वापस राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है, तो इस बार राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करने के लिए बाध्य होगा। इट मीन्स राष्ट्रपति को ये कंपलसरी हो जाएगा कि वह इस बिल पर साइन करे। तो यहाँ बात करें कि अब तक क्या है, तो अपवाद में हमने देख लिया संशोधन विधेयक और धन विधेयक अर्थात मनी बिल। अगर बात की जाए तो एक बार क्या है, एक बार राष्ट्रपति ने अपने निलंबनकारी वीटो का यूज़ किया है, जिसमें क्या है, संसद के सदस्यों का वेतन बिल, भत्ते एवं पेंशन बिल था 1991 का। 1991 में क्या था, संसद के सदस्यों का क्या था, वेतन भत्ते और इनका क्या था, पेंशन का बिल था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपना क्या किया था, निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंशन वीटो का यूज किया था। अगर आप बात करें तो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, तो इसको आप नाम से याद रख सकते हैं, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उसको अपनी पॉकेट में डाल ले, अर्थात क्या है, ना तो उस पर हाँ किया उसने, ना तो उस पर अनुमति दी, ना उस पर मना किया, ना उसने पुनः विचार के लिए किसको भेजा, वापस संसद को भेजा, अर्थात उसने कोई एक्शन नहीं लिया और इस बिल को कहाँ डाल लिया, अपनी पॉकेट में डाल लिया, अर्थात उस पर मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसमें भी एक है कि राष्ट्रपति के पास यह टाइम पीरियड कभी लिमिट नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति कितने दिन में देगा। किसी भी बिल के लिए राष्ट्रपति के लिए यह निर्धारित नहीं किया गया है कि इस बिल पर इतने ही दिन में क्या है, अनुमति दे। तो अर्थात क्या है, जब राष्ट्रपति किसी बिल को अपनी पॉकेट में डाल लेता है, उस पर ना तो मना करता है, ना उस पर अनुमति देता है, और ना ही क्या है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो ऐसी वीटो क्या कहलाती है, पॉकेट वीटो। तो अगर पॉकेट वीटो की बात किया जाए तो इसमें भी क्या है, अपवाद हैं। कौन कौन से बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल, इन पर क्या है, इन पर जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पॉकेट वीटो का प्रयोग एक पेप्सू बिल 1956 में किया गया था और एक किया गया था भारतीय डाक बिल 1984 में। तो यह प्रश्न भारतीय डाक बिल वाला अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। तो 1984 वाला देखा जाए तो भारतीय डाक बिल क्या है, इस पर राष्ट्रपति ने क्या की थी, अपनी जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की एक और शक्ति, दैट इज राजनयिक शक्ति अर्थात डिप्लोमेटिक पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति क्या है, भारत में जो दूतावास हैं, भारत के बाहर जो दूतावास हैं, अर्थात जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनको विदेशों में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अगर दूसरी बात की जाए तो जो भी विदेशों के साथ संधि हैं या फिर विदेशों के साथ जितनी भी ट्रीटी हैं, उन पर कौन अपने हस्ताक्षर करता है या किसके नाम से होती हैं, तो वह राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। तो ये है राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स। तो अभी राष्ट्रपति के फैक्ट शुरू करते हैं। तो अगर फैक्ट्स में देखा जाए तो पहला राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, वहाँ से कलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रपति का फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, तो 1952 में राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव हुआ था, 1952 में, अर्थात आज़ादी के बाद। तो यहाँ बात की जाए आज़ादी के बाद चुनाव 1952 में हुए थे। राष्ट्रपति के वेतन की बात की जाए तो सैलरी की बात की जाए तो 5 लाख रुपए महीने राष्ट्रपति की सैलरी है। जमानत राशि की बात की जाए तो 15,000 रुपये क्या है, जमानत राशि है, जिसमें क्या है, अगर 1/6 जो है, अगर कोई भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है और उसको क्या है, अपना 1/6 अगर 1/6 वोट नहीं मिलती हैं निर्वाचित कोटे की, तो वह क्या है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के निवास स्थान की बात करें तो राष्ट्रपति संसद भवन में रहता है, अर्थात माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति भवन में रहता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है। और यह कहाँ है, एक दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो रायसीना हिल्स हैं, दिल्ली में जो रायसीना हिल्स हैं उनके ऊपर क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो वहीं पर राष्ट्रपति महोदय रहते हैं। और ये रायसीना हिल्स काफ़ी ऊंची हैं, तो इसलिए इस राष्ट्रपति भवन को और क्या कहा जाता है, रायसीना महल भी कहा जाता है। अगर बात की जाए अब तक कुल राष्ट्रपति, तो अब तक 14 राष्ट्रपति अब तक कुल हुए हैं। और अंतिम अभी कौन है, 14वें राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। तो चूँकि राष्ट्रपति के जो फर्स्ट इलेक्शन थे वो 1952 में हुए थे, राष्ट्रपति के अगर फर्स्ट इलेक्शन की बात की जाए तो वो 1952 में हुए थे। तो जब संविधान बन के तैयार हो गया था आज़ाद भारत, तो उस समय पे
फर्स्ट निर्वाचन से पहले और संविधान लागू होने के समय पे क्या था, जो अंतरिम राष्ट्रपति थे, अंतरिम सरकार के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो अगर बात की जाए तो इनका प्रस्ताव किसने दिया था, जो अंतरिम सरकार थी उसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए प्रस्तावक कौन था, तो प्रस्तावन नाम का प्रस्ताव किसने दिया था राजेंद्र प्रसाद के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्तावना किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इनका समर्थन किसने किया था, तो समर्थक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात की जाए कि अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक वोट पाने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो सर्वाधिक वोट पाने वाले राष्ट्रपति भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 99.3% वोट चुनाव में मिले थे। अगर दूसरे की बात की जाए, सर्वाधिक मत पाने वाले में सेकंड नंबर की बात कर जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगर बात की जाए सबसे लंबे कार्यकाल, तो अभी तक राष्ट्रपति के लिए सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। 1962 तक ये क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। तो यही क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतरिम राष्ट्रपति भी यही थे। और जब पहली बार निर्वाचन हुआ 1952 में, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। तो अर्थात सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सबसे छोटे कार्यकाल की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ से याद रख सकते हो, वहाँ भी डॉक्टर लगा हुआ है राजेंद्र प्रसाद और यहाँ भी डॉक्टर लगा हुआ है जाकिर हुसैन। तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन का। एक्चुअली इनकी क्या थी, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी और ये मात्र 1 साल 11 दिन क्या रह पाए थे, राष्ट्रपति रह पाए थे। अगर बात की जाए कि एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले एकमात्र राष्ट्रपति वी गिरी थे। तो एकमात्र निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रपति वी गिरी। एंड ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि ऐसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे, जो क्या है अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे वो वी गिरी थे। एक्चुअली इनके सामने क्या था, ये उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने क्या था, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे, तो अभी होना क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव होने थे और जब राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो वी गिरी चुनाव के लिए खड़े हुए। तो आपको पता है कि जब चुनाव के लिए क्या होता है, खड़े होते हैं तो अपना इस्तीफा, जब ये चुनाव में वी गिरी चुनाव में खड़े हुए थे तो इनके लिए क्या था, इनको इस्तीफा देना था वी गिरी को, क्योंकि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति कौन थे, वी गिरी, और ये किसका काम कर रहे थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट का। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट का ये काम कर रहे थे तो इनको चुनाव का जो अपना इस्तीफा देना था वो उपराष्ट्रपति को देना था और उपराष्ट्रपति उस समय पर कोई था नहीं। तो इन्होंने क्या किया था, ये अपनी ऑफिस में गए और अपना इस्तीफा लिख के अपनी टेबल पर रख दिया था। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, तो बात की जाए वो वी गिरी हैं। अगर बात की जाए कि अब तक कुल महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं जो अब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी हैं, तो 5 महिलाएं ऐसी हैं जो अब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी हैं। एक मनोहर होलकर, फूलचरण कौर, मनोहर होलकर, फूलकरण चौर, कैप्टन सहगल, अर्थात मनोहर होलकर, फूलचरण कौर, कैप्टन सहगल और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मीरा कुमार। तो इन 5 में से सिर्फ एकमात्र प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऐसी हैं, एकमात्र प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऐसी हैं जो क्या है, चुनाव जीती थी। तो 5 महिलाएं अब तक चुनाव लड़ी हैं, मनोहर होलकर, फूलचरण कौर, कैप्टन सहगल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मीरा कुमार। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र ऐसी महिला हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं और मीरा कुमार अभी लेटेस्ट में रामनाथ कोविंद के अगेंस्ट क्या थी, चुनाव लड़ रही थी। इससे पहले ये क्या थी, लोकसभा की स्पीकर थी। अगर बात की जाए कि एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या थे, न्यायाधीश थे। तो एकमात्र एक्टिंग राष्ट्रपति जो क्या थे, जज थे, तो एम हिदायतुल्लाह। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा है कि एकमात्र न्यायाधीश जो क्या थे, एक्टिंग
प्रेसिडेंट के तौर पर जिन्होंने काम किया वो थे एम हिदायतुल्लाह। अगर बात की जाए कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने वाले राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनके बारे में अभी जिक्र किया था, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, 1 साल 11 दिन का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन, तो ये 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगर बात की जाए कि दलित वर्ग का पहला राष्ट्रपति, तो KR नारायण। दलित वर्ग का पहला राष्ट्रपति KR नारायण, कुल्लूराम नारायण, और दूसरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो अभी क्या है 14वें राष्ट्रपति हैं, जो क्या है 14वें राष्ट्रपति हैं, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद ही क्या हैं हमारे राष्ट्रपति हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स और ये राष्ट्रपति की वीटो पावर्स और डिप्लोमेटिक पावर्स, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी इसी के साथ राष्ट्रपति जो है वो फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।